हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मदर इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट, आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर हम सभी को पता है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टूडेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का, उसे हम गाइनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोसियम। और इसी गाइनोसियम को हम पिस्टिल भी कहते हैं, पिस्टिल। अगर यही गाइनोसियम इंडिविजुअल रहा यानी कि सिंगल रहा तो इसे कार्पेल कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? कार्पेल। स्टूडेंट, हमें पता चला कार्पेल इज ए फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इसी कार्पेल की अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट तरीके से दिखती है हमें फ्लावर के अंदर। जैसा कि कार्पेल की जो अरेंजमेंट है, यहाँ पर हम दो टर्म देखेंगे। जैसा कि कार्पेल की अरेंजमेंट दो डिफरेंट तरीके से है। एक पहली है, उसे फ्री अरेंजमेंट कहते हैं हम, और दूसरी है उसे हम फ्यूज्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, मेनी कार्पेल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। मेरी कार्पेल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, दैट इज द एपोकार्पस। उसे क्या कहना चाहिए? एपोकार्पस। मेनी कार्पेल्स फ्री फ्रॉम each other that is एपोकार्पस। उसे क्या कहते हैं? एपोकार्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोकार्पस। उसके बाद में स्टूडेंट हम सिन कार्पस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे मेनी कार्पेल्स, कार्पेल्स फ्यूज्ड each other कॉल्ड सिन कार्पस। उसे क्या कहना चाहिए? सिन कार्पस। स्टूडेंट, हमने दो टर्म एक्सप्लेन किए, एपोकार्पस और सिन कार्पस। ये हो गई कार्पेल के अरेंजमेंट। अगर कार्पेल एक से ज़्यादा है फ्लावर के अंदर तो उसी फ्लावर को हम पॉलीकार्पेलरी फ्लावर कहते हैं, और एक ही रहा तो उसे हम यूनी यानी कि मोनोकार्पेल भी कह सकते हैं, मोनोकार्पेलरी फ्लावर। तो इसी तरह से स्टूडेंट ये हो गए कुछ कंसेप्ट्स। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि कार्पेल किस तरह का है उसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल कार्पेल। हमें क्या देखना चाहिए? टिपिकल कार्पेल का स्ट्रक्चर देखना चाहिए। कार्पेल स्टूडेंट, टिपिकल कार्पेल का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो हमें पता है एक इसी तरह से बेसल पार्ट है, उसे रिसेप्टैकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिसेप्टैकल। इसी रिसेप्टैकल को हम थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस। अभी ये थैलेमस रिस्पॉन्सिबल है टोटल हॉर्मोन्स को रिसेप्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए, इसीलिए हम इसे रिसेप्टैकल कहते हैं। उसी थैलेमस के ऊपर हमें एक सोलन पार्ट दिखाई देता है, और जो सोलन पार्ट है इसी तरह का, उसी सोलन पार्ट को हम ओहरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओहरी के नाम से। ठीक है। उसके बाद ओहरी के ऊपर हमें कुछ इस तरह से लॉन्ग पार्ट दिख रहा है, जिसे स्टाइल कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? स्टाइल। और उसके बाद में, स्टाइल के बाद में हमें और एक पार्ट दिखता है, जो टॉप मोस्ट पार्ट है, उसे स्टिग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टिग्मा। इसी तरह से जो डार्क है, कलरफुल है। अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसे स्टिग्मा कहते हैं। उसके बाद में स्टाइल इलोंगेटेड पार्ट है, और उसके बाद में सोलन पार्ट है जिसे ओहरी कहा जाता है। इसी के बाद हमें समझ में एक बात आई, जो टिपिकल कार्पेल है उसी के अंदर तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। मीन्स यहाँ पर टिपिकल कार्पेल हैज़ 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। कितने पार्ट है? 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है उसे स्टिग्मा कहते हैं, दूसरा पार्ट है उसे स्टाइल कहते हैं, और जो लास्ट वन पार्ट है उसे ओहरी कहते हैं। इसी तरह से स्टिग्मा, स्टाइल, ओहरी, दीज आर द 3 मेन पार्ट ऑफ द टिपिकल कार्पेल। टिपिकल कार्पेल यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन के ये 3 महत्वपूर्ण पार्ट है। अभी तीनों पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो स्टिग्मा है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा, स्टिग्मा टॉप मोस्ट पार्ट है। उसके बाद में स्टिग्मा पोलन रिसीवर है।
पोलन रिसीवर यानी कि वो पोलन ग्रेन को रिसीव करने वाला है। उसके बाद स्टिग्मा कलर्ड है, ठीक है। इसी तरह से कुछ कैरेक्टर हमें स्टिग्मा के दिखते हैं। लेकिन स्टूडेंट जब हम स्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, किसके बारे में? स्टाइल के। स्टाइल जो है इलॉन्गेटेड पार्ट है। उसके बाद इलॉन्गेटेड पार्ट के बाद स्टाइल के बारे में और डिस्कस करेंगे हम। स्टाइल कनेक्ट करता है, किसे कनेक्ट करता है? कनेक्ट्स टू स्टिग्मा, स्टिग्मा को कनेक्ट करता है। किसके साथ करता है? विथ ओहरी, ओहरी के साथ कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम स्टाइल के दो डिफरेंट पार्ट भी देख सकते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स, सॉरी पार्ट एंड टाइप्स देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? टाइप्स। यहाँ पर स्टाइल के हमें दो डिफरेंट टाइप्स दिखाई देते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर लिखेंगे। पहला जो टाइप है उसे हम हॉलो स्टाइल कहते हैं, और जो दूसरा है उसे हम सॉलिड स्टाइल कहते हैं। हॉलो यानी कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा स्टाइल है। इसी स्टाइल के अंदर कॉर्नर को सेल की अरेंजमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन जो अंदर का स्पेस है वो वैकेंट है, यानी कि वहाँ पर अंदर गैप प्रेजेंट है, ल्यूमेन प्रेजेंट है, इसलिए उसे क्या कहना चाहिए? हॉलो कहना चाहिए। उसके बाद जो सॉलिड है वो पूरी तरह से कैसा है? भरे वाला है, इस तरह से, ठीक है। इसे सॉलिड कहते हैं। तो इसी तरह स्टाइल के दो टाइप भी वहाँ पर हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण पार्ट है जो तीसरा, उसे हम ओहरी कहते हैं। ओहरी स्टूडेंट, ओहरी जो स्टोर हाउस है ओव्यूल का, जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है और ओव्यूल को वो स्टोर करती है। ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। क्या के अंदर कन्वर्ट होती है? फ्रूट्स के अंदर कन्वर्ट होती है। कब? आफ्टर टू द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। उसके बाद ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर एक ओव्यूल प्रेजेंट रहा तो उसे हम यूनि ओव्यूलेट कहते हैं, और ज़्यादा रहे तो उसे हम मल्टी ओव्यूलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी ओव्यूलेट। तो इसी तरह ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टूडेंट चलो उसके बाद हम एक्चुअली ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि ओव्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके